Produced by Biggie. Sound Production. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के लिए एक रिव्यू लाया हूँ अपनी बरीटा 92 FS 9mm पिस्टल का, मेड इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में बनी हुई है। और जो है मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक सहाबा थे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे, उनके घर पे तशरीफ़ लाए थे। काफ़ी तंग दस्ती के दिन होते थे, खाने पीने में भी जो है मुश्किलात होते थे। लेकिन जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे आए तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि घर की दीवारें हथियारों से ऐसे लेस थी जैसे बहुत अच्छी सूरत हाल हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास अपने डिफेंस के लिए असला होना लाजमी है, वेपन्स होना लाजमी है। ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए है, आपकी हिफाजत के लिए है, ना कि किसी और मकसद के लिए है। इसके 99 पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और कुछ उसके मिसयूज़ करने की बात है, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं। ये जो है पाकिस्तान में बनी हुई 92 FS है। और दूसरी बात कि क्यों वेपन ज़रूरी हैं कि जब मंगोल्स की हुकूमत होती थी, यानी कि आज से तकरीबन 600 से 800 साल पहले, तो मुझे सही नहीं याद है कि ये बहरहाल ये खिलाफत का सिस्टम था और मंगोल्स मुसलमानों के ऊपर हमला कर रहे थे। तकरीबन नेस्तो नाबूद ही कर चुके थे मुसलमानों को उस वक्त। और हलाकू खान जो है, उसने अपने 2 मुशीर भेजे। एक मुसलमान सरदार को, मुझे सही नहीं आता फातिमिद खिलाफत थी या उमायद खिलाफत थी या कोई और थी, ये दोनों नहीं होंगी क्योंकि ये तो बहुत बड़े नाम हैं। कोई छोटा इस्लामिक सिस्टम था। तो हलाकू खान ने, जो चंगेज़ खान के पोते और काफ़ी आगे की नस्ल से थे, तीसरी चौथी नस्ल, उन्होंने 2 मुशीर भेजे और बोला कि आप अपनी एरिया की अपने हुकूमती इलाकों की हुकूमत हमें दे दें और हम आपसे ताउन करेंगे। लेकिन मुसलमान हुक्मरान ने उनके मुशीरों को मार भेजा, 2 दफ़ा मार भेजा। तो फिर तीसरी दफ़ा में हलाकू खान ने उस हुकूमत के ऊपर हमला किया और वहाँ के बादशाह को गिरफ़्तार करके लाए। जब उसे गिरफ़्तार करके लाए और उसे उन्होंने कैद खाने में बंद कर दिया। जब उसे कैद खाने में बंद किया तो उसे खाना नहीं दिया गया, ना उसे खाना दिया गया, ना उसे पानी दिया गया। और 2 दिन गुजर गए, उसको खाना पानी कुछ भी नहीं दिया। तो उस बादशाह ने अपने मुंह से फिर इकरार किया कि भाई मुझे खाना पीना दो। और इस बादशाह के महल के नीचे ये बात मशहूर थी कि ख़जाने जमा हैं। तो हलाकू खान ने लाजमी बात है, जब उस इलाके को कब्ज़ा किया तो महल भी उन्होंने कब्ज़े में लिया और नीचे से जितना भी सोना था वो सारा निकाल के लेकर आए थे। तो जो मुसलमान बादशाह ने जब खाने के लिए दरख्वास्त की तो हलाकू खान ने प्लेट में उसे वो सोना रख के भेजा और उस बादशाह ने वो सोने को उठा के फेंक दिया। उसने बोला यार मुझे खाना चाहिए, ये आपने मुझे क्या ला के दिया है। तो फिर उस बात पे हलाकू खान, जो एक गैर मुसलमान थे लेकिन बाद में ये तकरीबन मुसलमानों को ख़त्म कर चुके थे, 10% रह गए थे, 90% तो ये मार चुके थे। और इत्तफाकन ये मंगोल्स खुद ही मुसलमान हो गए, तो इस तरह से इस्लाम बच गया। तो उसने बोला कि जब तुम्हारे पास इतना सारा ख़जाना था, तुमने अगर अपने फ़ौजियों के लिए जो है वो असला बनाया होता, अपने डिफेंस सिस्टम मजबूत किए होते, अपनी दीवारें, अपने फोर्ट्स बनाए हुए होते, तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखने पड़ते। तुम्हारे जवानों के पास कुछ भी नहीं था, हम लोग तो ऐसे ही चल के आए और तुम लोगों के ऊपर कब्जा कर दिया। तो उसने वो इतना सारा सोना जमा करके रखा था जो उसके किसी आखिरी दिन में किसी काम नहीं आया। अगर उसने असला जमा किया होता तो शायद वो मंगोल्स का दिफा कर सकता था। तो ये थी हथियारों से लिंक कहानी।
और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में आपके वेपन्स लीगल होना लाजमी है। पाकिस्तान में क्या कहीं पे भी आपके वेपन्स लीगल हो तो ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी सारे ऐसे पाकिस्तान के इलाके हैं कि वहाँ डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ तो लाइसेंस की इतनी अहमियत नहीं होती, लेकिन बड़े बड़े शहरों में लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है आपके वेपन्स के लिए। लाइसेंस पहले तो बड़े आराम से बन जाते थे, मेरे टाइम पे बड़े आराम से बने हैं। मेरे पास तकरीबन 10 साल पुराने लाइसेंस मौजूद हैं, जो मैंने 20 साल की उम्र में बनाई थे, बहुत छोटी उम्र थी। लेकिन वो लाइसेंस मेरे पास आज भी मौजूद हैं, उन्हीं को रिन्यू करता हूँ। आजकल लाइसेंस बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर किसी साहब को बनाने हो तो आप वो मुझसे लिंक कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी पूरी मदद करूँगा इस सब्जेक्ट पे। अभी आ जाते हैं एक एक्चुअल रिव्यू पे। बरीटा 92 FS मेड इन पाकिस्तान। ये इटालियन बरीटा की कॉपी है, बरीटा 92 FS मेड इन पाकिस्तान, आप देख सकते हैं। और ये इस वक्त अनलोडेड है। कभी भी वेपन को हैंडल करने से पहले मेक श्योर करें उसका मैगजीन निकालें और उसको कम से कम भी 2 दफ़ा चेंबर करें, कंफर्म हो जाए कि इसमें कोई बुलेट नहीं है, फिर उसको ट्रिगर दबा के अनलोड करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपका सेफ्टी प्रिकॉशन है, जो लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन बहुत ज़रूरी है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जब भी, चाहे वो अनलोडेड हो चाहे ये दोनों मैगजीन निकले हुए हो, मैं ये प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ, SOP फॉलो करता हूँ। और आपकी सेफ्टी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस SOP को फॉलो करें जब भी आप इसे यूज़ करें। ये आप देख सकते, मेरे पास तकरीबन 3-4 सालों से है, लोकली मेड है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। और इससे पहले मेरे पास ओरिजिनल ग्लॉक 19 थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सका। लेकिन ये मेरे डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। डिफेंस के अलावा मैं बैंक्स, मेरी कुछ ऐसी नकल मकानी होती है कि मुझे जो है, मेरे पास थोड़ा जो है, मैं पैसे कैरी करता हूँ, तो मुझे ये बहुत ज़रूरी है अपनी डिफेंस के लिए, अपने माल की डिफेंस के लिए। तो मैं से एनी टाइम अपने पास कोशिश करता हूँ ट्रैवल में भी और घर पे भी इसको रखूँ। तो ये आपको थोड़ा सा बता दूँ इस गन के हवाले से। ये एग्जैक्टली ओरिजिनल बरीटा की कॉपी है। ये इसके साइड के प्लास्टिक्स हैं, पूरी गन स्टील में मेड है। थोड़ा बहुत इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी है। 4 साल से मेरे पास है। मैंने उस वक्त ये तकरीबन कुछ समथिंग अराउंड 22 to 23,000 में ली थी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर तो आप पढ़ सकें। पिएट्रो बरीटा मेड इन पाकिस्तान, और बहुत अच्छा क्लोन है ओरिजिनल बरीटा का। बहरहाल मैंने ये सुना है कि आजकल जो 9mm बन रही हैं लोकल, वो इस क्वालिटी की नहीं है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो ये इसकी मैगज़ीन है, 15 राउंड की मैगज़ीन है, आप देख सकते हैं। ये इसकी 15 राउंड की मैगज़ीन है। और मेरे पास रशियन बुलेट्स हैं, मैं कोशिश करता हूँ ओरिजिनल बुलेट्स यूज़ करूँ। आजकल तो ये रशियन बुलेट्स मिलना नामुमकिन है, मेरे पास बहुत टाइम से पड़ी हुई हैं, तभी इसकी क्वालिटी बिल्कुल ऑथेंटिक कंडीशन में है। इसका फायर पावर बहुत एक्यूरेट होता है और लॉन्ग लास्टिंग है। मेरे पास ये गोलियाँ तकरीबन 8 से 10 साल से पड़ी हुई हैं, लेकिन नो रस्ट साइंस ऑन देम। जो निस्बतन इसके जो मेरे पास चाइनीज़ और पाकिस्तानी हैं, वो जंग पकड़ना शुरू हो गई हैं। तो बड़ा मैटर करता है कि ओरिजिनल गोलियां भी बहुत मैटर करती हैं। तो मैं आपको इसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स बता दूं। ये अभी मैंने इसमें मैगज़ीन लोड कर दी है, और लेकिन इसको वन इन द चेम्बर नहीं किया अभी तक। तो मैं इसको अनलोड कर देता हूँ। अनलोड के लिए इसके पास इधर
इधर एक सिंपल सा बटन दिया हुआ है जिससे मेरी मैगजीन अनलोड हो जाती है। मैं दोबारा इसको एज ए सेफ्टी प्रिकॉशन इसको 2 दफ़ा अनलोड करता हूँ, 3 दफ़ा करता हूँ, 4 दफ़ा करता हूँ, क्योंकि मैंने मैगजीन लोड की थी इसलिए डबल प्रोसेस का दोबारा यूज़ किया है। आपने चेक किया, बहुत ही फ्री फ्लोइंग ट्रिगर है। आजकल ये वेपन मेरा ख्याल है 40,000 की रेंज में है, थोड़ा सा महंगा हो गया है निस्बतन पहले के, लेकिन मिल जाता है। बहुत ही कॉमन क्लोन है और हाई पावर राउंड है। ये कॉम्पैक्ट गन नहीं है, ये एक फुल साइज गन है। फुल साइज से थोड़ा सा जो है वो कम है, लेकिन काफ़ी बड़ी गन है और लेकिन कैरी में ज़्यादा परेशान नहीं करती, तो बहुत अच्छी कंडीशन है इसकी। दूसरी चीज़, ये 9 मिलीमीटर राउंड है। पाकिस्तान में हम लोग 30 बोर प्रेफर करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि 9 mm का राउंड, एक तो उसमें इंपोर्टेड राउंड्स मिल जाते हैं और दूसरी इसकी फायर पावर बहुत अच्छी होती है। तो मैं एनी टाइम अपने पास 2 मैगजीन्स रखता हूँ। दो मैगजीन्स मेरे हिसाब से तो कम है, लेकिन काफ़ी फायर पावर है। 2 मैगजीन्स एनी टाइम मैं अपने पास सेल्फ डिफेंस के तौर पे रखता हूँ। तक टोटल 30 राउंड हो जाते हैं, तो इससे ये है कि मैं एनी टाइम अपने डिफेंस के लिए तैयार होता हूँ। और दूसरी चीज़, इसमें सेफ्टी भी मौजूद है जो मैं कभी यूज़ नहीं करता। लोकल गन है तो मैं इस पर ज़्यादा भरोसा भी नहीं करता हूँ। ये इसकी सेफ्टी है, इसका ट्रिगर फ्री कर देती है, लेकिन एक आध दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये सेफ्टी यूज़ करने की कोशिश की है, लेकिन ट्रिगर फिर भी फायर हो गया था। तो ये लोकल गन की सेफ्टी तो इतनी खास नहीं है। हाँ, लेकिन ग्लॉक में मुझे जो है वो कभी भी ये मसला नहीं आया। मैंने ग्लॉक को हमेशा जो है वो कॉक्ड रखा था, 1 इन द चेम्बर तो नहीं रखा, लेकिन इट वाज ऑलवेज, हमेशा जो है उसको खाली एक चेम्बर मारने की देर थी, चेम्बर लोड करने की देर थी और वो फायर मार देता। लेकिन इसके साथ मैंने ऐसा नहीं किया। इसको मैं लोड तो रखता हूँ, लेकिन कभी भी 1 इन द चेम्बर करके नहीं रखा। वह ग्लॉक को आप 1 इन द चेम्बर भी करके रख सकते थे, उसमें कभी भी ये इशू नहीं आते। तो दूसरी चीज़, इसको आप जो है आप देख सकते हैं, तकरीबन मेरे हिसाब से 1100 ग्राम, यानी कि 1 kg 100 ग्राम्स तक का इसका वेट है, जो तकरीबन 2000 LBs में चला हाँ, मुझे कंफर्म नहीं होगा, सॉरी, 200 LBs अगर मैं सही हूँ, 200 LBs में चला जाता है। और बहुत ही बेहतरीन गन है होम डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, ट्रैवल डिफेंस के लिए और टू कैरी आउट आपके फाइनेंसेस कैरी करने के लिए बहुत ही बेहतरीन गन है। और दूसरी एक सेफ्टी टिप जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो अभी मैं फिल वक्त यूज़ कर रहा हूँ, एक बेहतरीन दूसरी सेफ्टी टिप जो पहले से हट के है, वो ये है कि अभी अपनी गन को कभी भी आप हाथ में पकड़े हुए हो या लोड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप इसे नीचे की तरफ ही पकड़ के किया करें। इस तरह से आप इसको ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास ये ऐसे होनी चाहिए, नीचे की तरफ आप इसको लेके अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो। और अगर आप इसे लोड भी कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीका है कि नीचे की तरफ लोड करें। मैं हमेशा नीचे की तरफ करता हूँ, काफ़ी सारे मैंने देखे हैं कि वो ऊपर की तरफ करते हैं, वो भी एक बुरा तरीका नहीं है, वो भी एक सही तरीका है। नीचे या ऊपर कभी भी इस तरह से या इस तरह से या सामने वाले की तरफ से, काफ़ी दफ़ा आपने देखा है कि वो ऐसे लोड कर रहे थे और उसी में जो है उनको फायर लग जाता है। तो इस मामले से बचने के लिए जो है हमेशा जो है अपनी गन नीचे की तरफ ही लोड करें और या ऊपर की तरफ से। दूसरी चीज़, इसकी मेंटेनेंस करना भी बहुत आसान है। आपके पास गन ऑयल एनी टाइम होना चाहिए। वीकली इसको जो है वो ऑयलिंग करें ताकि आपकी गन चलने में जो है वो अच्छी चले। और
मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। मैंने अपने व्यूज़ आपसे शेयर किए। आप लोग भी अपने व्यूज़ मुझसे शेयर कर सकते हैं। और देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। Sound Production.